देखिए, सुबह से शाम तक गहमा गहमी और जैसे कि पहले से आशंका थी, एनडीए ने विपक्ष के खेमे में सेंधमारी कर दी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाला, लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन के तो 37 विधायक ही वोट डालने के लिए सामने आए। 4 बजे मतदान समाप्त हो गया। 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो रही है। सबकी नजरें 5वीं सीट पर है। 5वीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, शाम 4 बजे तक कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक लापता रहे। आरजेडी विधायक फैसल रहमान ट्रेसलेस हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास लापता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक कमरुल हौदल ने कहा कि 6 बजे तक का इंतजार कीजिए, एडी सिंह भी राज्यसभा जाएंगे। तो आपको बता दें, 6 में से 3 विधायक लापता हुए हैं और ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 4 के लापता होने से एनडीए की जीत सुनिश्चित हो सकती है। अब देखना होगा जब रिजल्ट परिणाम सामने आएंगे तो उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है रिजल्ट में। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि महागठबंधन के 4 विधायक लापता हो गए हैं। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले हैं, जबकि महागठबंधन के 4 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 37 विधायकों ने महागठबंधन की तरफ से वोट डाला है। 41 वोट चाहिए होंगे। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, लगातार हम लोग अंदाज और कयास भी लग रहे थे कि भाई महागठबंधन में सेंध लग सकती है। आखिरी वक्त तक कितने विधायक महागठबंधन की तरफ से मताधिकार का प्रयोग किया? विधायकों को वोट करना था महागठबंधन के पक्ष में। 37 विधायकों ने वोट किया, 4 विधायक लापता हो गए। विधानसभा के परिधि के आसपास दिखे ही नहीं। तो मतदान केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, दिन भर इंतजार करते रहे तेजस्वी यादव, उनके रणनीतिकार। देखिए, एडी सिंह अभी जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। एडी सिंह जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, वो भी जा रहे हैं काउंटिंग में। और दीपक, एक महत्वपूर्ण अपडेट आप ले लीजिए, काउंटिंग शुरू हो गई है। दीपक, राज्यसभा की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी अभी प्रत्याशी मौजूद है वहाँ, पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। आधे घंटे 45 मिनट में रिजल्ट आ जाएंगे। कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगने की संभावना थी। एक की तो संभावना थी जो हमारे पास जानकारी थी, बाद में हमने 2 चलाया था, लेकिन मनोहर के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। आज सुबह पता चला कि वो भी नहीं आ रहा है। तो मनोहर, मनिहारी, फारबिसगंज मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के 3 विधायक लापता हो गए। कहाँ है किसी को जानकारी नहीं। दिल्ली से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक बड़े बड़े नेताओं ने उनको सोचने, सर्च करने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया। उनके कई लोगों के नंबर पर बातचीत की। किसी ने कहा हमें पता नहीं है कहाँ। जी, गाड़ी उनकी है, अपने नहीं है। तो अब स्वाभाविक बात है कि 41 महागठबंधन को आने चाहिए थे, 37 आए, तो 5वीं सीट पर शिवेश राम की जीत सुनिश्चित हो गई। औपचारिकता बाकी है बस। काउंटिंग शुरू हो गई। आधे घंटे में हमें लगता है काउंटिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा। नीतीश कुमार निर्वाचित होंगे, नितिन नवीन निर्वाचित होंगे, उपेंद्र कुशवाहा निर्वाचित होंगे, रामनाथ ठाकुर निर्वाचित होंगे, शिवेश राम निर्वाचित होंगे। तो राज्यसभा का रन खत्म हो गया। महागठबंधन को एनडीए ने पटखनी दे दी। उनके ही विधायक से उनकी ही जीती हुई सीट लगभग 41 अगर आ जाता तो जीत जाते, वो बिल्कुल छीन ली। और अब आगे देखना होगा कि पार्टी इस पूरे मामले पर क्या कर पाती है। अच्छा मरगूब जी, एक और बड़ा सवाल है।
कांग्रेस की स्थिति देखें तो गाहे बगाहे तमाम राज्यों में इस तरह की स्थिति होती है। आखिर कारण क्या? और एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, कल भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, लगभग 12-13 बैठकों का दौर चला एनडीए में। उससे पहले भी पिछले दिन भी बैठक हो रही थी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोर्चा संभालना पड़ा और स्थिति कंट्रोल में रही। लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो कांग्रेस के प्रभारी मुनासिब भी बिहार आना नहीं समझे कि भाई राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, हमें जाना चाहिए, अपने विधायकों को बताना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देखिए एकजुट रही, तेजस्वी यादव अपने तरफ से पूरा कोशिश करते रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं, कोई गंभीरता नहीं रही इस बार चुनाव में, और इसी का खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ा। प्रभारी की बात तो छोड़ दी है कि प्रदेश अध्यक्ष को तो आज तक हम नहीं देखा कि किसी मीटिंग में जाते हुए, आज तक उनका एक बयान नहीं आया। आज वो बैठ करके बयान दे रहे हैं कि गलत हुआ है, हम कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे। अब थे कहाँ 10 दिन से? कहीं बैठक में भाग लिए? कभी मीडिया से बात किया उन्होंने? कभी विधायकों से मिले? नहीं मिले। तो बुरी स्थिति है भाई, मानना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि जो परिस्थिति है कांग्रेस की बिहार में और बदतर है। अखिलेश सिंह ने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं, मैं जानता हूं अखिलेश सिंह के बारे में। कल लास्ट से वो लगे रहे, तीनों विधायक को उन्होंने लाया, 3 विधायक से उन्होंने वोटिंग कराई। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को कोई अच्छा, एक चीज आप अखिलेश सिंह का जिक्र कर रहे हैं, अगर अखिलेश सिंह मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष होते तो स्थितियां कुछ और होती। क्योंकि हम उनके बेटे आकाश सिंह का भी हम ट्वीट पढ़ रहे थे, उन्होंने तो जाति कार्ड खेलने की कोशिश की कि भूमियार खून, एडी सिंह भूमियार हैं इसलिए उनका समर्थन कीजिए। जितने भी भूमियार 27-28 विधायक है विधानसभा में, यानी बाप और बेटे दोनों गोलबंदी करते रहे इस पूरे चुनाव में। नहीं, देखिए अखिलेश सिंह का एक अपना बिहार में हर स्थानों पर वर्चस्व है। अखिलेश सिंह के बात काम करने का तरीका अलग है। अखिलेश सिंह का इमेज बिहार में अन्य कांग्रेस के नेताओं से बहुत ऊपर है, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर अखिलेश सिंह अध्यक्ष होते तो ये परिस्थिति हमें नहीं लग रहा बन पाती। बिल्कुल, क्योंकि उनको पहले पता चल जाता कि कौन कौन मैनेज कहाँ हो रहा है। उस तरीके से वो आलाकमान से कांटेक्ट करते हैं, सभी विधायकों को शिफ्ट कर देते हैं। विधायक तो शिफ्ट हुए ही, लेकिन 3 विधायक स्लिप कर गए इन लोगों से, इन लोगों को पता ही नहीं चला कहाँ गए। ये तो अध्यक्ष का स्थिति है, ये तो प्रभारी की स्थिति है, कोई मतलब नहीं है। 6 विधायक है, 3 विधायक गायब हो गए, कोई मतलब नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, राजद को भी सोचना पड़ेगा, उनके भी एक विधायक नहीं है। इंतजार कीजिए, बस रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाला है। हालांकि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत पक्की है, औपचारिक घोषणा बाकी है। दीपक, अच्छा मरकू जी, एक और छोटा सा सवाल है, यानी एक तो माना जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, विधायक ही गायब हो गए, यानी वो आए नहीं। ये एनडीए की रणनीति का हिस्सा था कि भाई उतने विधायकों को आप करवा दीजिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो चारों विधायक ये कह सकते हैं भाई हम जाम में फंस गए, हम क्षेत्र में थे, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे। जब 202 के 202 विधायक एनडीए के आ सकते हैं तो महागठबंधन के 41 में 41 क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? नहीं, ये तो रणनीति का हिस्सा था, उन्हें आना ही नहीं था। उन्हें नहीं आना था ना, उनके रणनीति का यह हिस्सा था, उन्हें आना नहीं था और उनको अप्रत्यक्ष तरीके से सपोर्ट करना था। हाँ। सीधे वोट करके उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्रॉस वोटिंग नहीं की, उन्होंने अप्रत्यक्ष तरह से सपोर्ट कर दिया। बात की बात रह गई, कल वो क्या आएंगे तो 10 तरह का बहाना देंगे, मैं इलाज करने चला गया था, मैं कहीं और चला गया था, हमारी तबीयत खराब थी, हम नहीं पहुंच सके, हम आने का कोशिश किए। राजनीति में तो 1000 बहाने होते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। सवाल आपने बिल्कुल सही उठाया। मैंने कहा था अपने पहले सहयोगी अंजना से भी 3 बजे दिन में हमारी बात हुई, हम कह कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ है भाई? हमारी तो सवाल होगी, मैं तो सवाल तीखा करूंगा, किस बात के अध्यक्ष है हमें, आपका क्या रोल है भाई? हाँ। बड़ा सवाल है ना। हाँ। आप एक्टिव नहीं कहीं देखे, आप विधानसभा नहीं पहुंचे, आपके 3 विधायक आपसे स्लिप कर जाता, आपको पता नहीं चलता विधायक कहाँ है। माना जाए कि अब आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, आप हार जाते हैं, आपका लोकसभा में लड़ा जाता है, आप हार जाते हैं, अब राज्यसभा चुनाव में भी आपके पास नंबर्स होते हैं और नंबर्स को आप गेन नहीं कर पाते हैं। तो अब उनके नेतृत्व पर भी जैसे तेज प्रताप सवाल उठाते रहते हैं, रोहिणी आचार्य उनकी बहन है वो उठाते रहते हैं, अब ये सवाल उठेगा उनके नेतृत्व पे।
देखिए ना, इससे तो बड़ा सवाल कांग्रेस पे है ना। उनके एक विधायक चले गए, उनके बारे में बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि वो अपना सीट बचाने के लिए मैनेज हो गए। उनके साथ परिस्थिति है, क्योंकि उनके खिलाफ कह सकते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कैंडिडेट ने केस कर दिया है। उन्होंने सबूत दे दिया है कि विदेश में जो लोग थे उनका वोट कैसे गिर गया। 134 वोट से चुनाव जीते हैं, तो कहा जा रहा है इसलिए वो मैनेज हो गए कि हम वोट नहीं देंगे तो कम से कम हमें बीजेपी निकाल देगी उस परिस्थिति से। हमारा वो मामला है। लेकिन सवाल सीधा है कि लैप्सेस तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर एक राजद का विधायक चला भी जाता, अगर ये तीनों दे देते तो किन कंटेस्ट हो जाता, तब हार जीत कहीं हो सकती थी। तब हो सकती थी सिंह जीत भी जाए। लेकिन कांग्रेस तो 3 विधायक निकल गए ना, एक तो कहाँ रहा, 3। जब आपके पास 41 का 41 है, उतना ही है, आपके पास 45 नहीं है। अगर 3 चले भी जाते कोई दिक्कत नहीं थी। 41 आपको आना है, आपके पास 41 ही है, तो एक भी स्लिप होगा तब तो आपके साथ दिक्कत होगी। तो यहाँ 4 स्लिप हो गए। चलिए ठीक है, मतलब आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं रहे, स्लिप कर गए। थोड़ी देर में रिजल्ट आ रहा है, निश्चित तौर पर 5 उम्मीदवारों की जीत तय है और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। उनके उम्मीदवार एडी सिंह की हार अभी तक तो पक्की लग रही है, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाए तो। चलिए ठीक है मरगूब जी, नजर बना रखे। 2, 4, 5, 6 ठीक है सर, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही। लापता विधायकों की वजह से अब उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं और राज्यसभा पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बिहार के पॉलिटिक्स में। आमतौर पर बिहार में क्रॉस वोटिंग वाला माजरा बहुत कम देखने को मिलता है। पिछले बार विधानसभा के अंदर देखने को मिला था, अब राज्यसभा में भी क्रॉस वोटिंग तो नहीं किया गया, लेकिन वो विधानसभा पहुंचे ही नहीं वोट करने के लिए, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा महागठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में नहीं है। सीट को लेकर लड़ाई कितनी करीब है आप देख सकते हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे चुनाव हो रहा है, कौन कौन विधायक आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं वो, और यहाँ बैठ करके वो एक एक विधायकों के बारे में पता कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे कौन विधायक आ रहा है, कौन विधायक वोटिंग कर रहे हैं, कौन विधायक कहाँ हैं, कौन विधायक वोटिंग नहीं कर चुके हैं, उन सबको यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा खुद बिहार विधानसभा के अंदर जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मतदान केंद्र बना था वहां उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा हम आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां संजय झा खुद मौजूद हैं और लगातार कह सकते हैं कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। इस नज़ारे को जरा आप देखिए, समझिए कि यहाँ संजय झा बैठे हुए हैं और इस तरफ वोटिंग हो रही है और वहाँ वो लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं और एक एक कह सकते हैं कि देख रहे हैं लिस्ट को, इस तरीके से ये वोटिंग किया जा रहा है। और एक एक जदयू के विधायक, एनडीए के विधायक कहाँ है, वो सब कुछ खुद अपने स्तर पर लिस्ट में देख रहे हैं और विधायकों को लगातार फोन भी लगाया जा रहा है। अपने से वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मरगुबाल में पटना।